Hi guys, this is Imran and you are watching me geography classes. Friends, very welcome all of you. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य। एक्चुअल में दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो चीज़ें अपडेट हुई हैं, नवीनतम जो डाटा संग्रह हुआ है, नवीनतम जो डाटा अपडेट राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इसका पूरा जो स्रोत है हम लेने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जो कि अभी मार्च 2021 में लॉन्च हुई है और वो 2020 और 21 के जो हमारा वर्ष है, वित्तीय वर्ष है, उसके लिए है। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं हमारे राजस्थान के जो नवीनतम डाटा हैं उन्हें। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में आर्थिक विकास के जो सूचक हैं उन सूचक में राजस्थान के लिए क्या खास है। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हमारे राजस्थान में सकल राज्य मूल्य संवर्धन के बारे में। सकल राज्य मूल्य संवर्धन एक्चुअल में क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं GVA कहा जाता है। GVA यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड कहा जाता है। सकल राज्य मूल्य संवर्धन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। और सकल मूल्य जो राज्य संवर्धन है और उसमें अगर हम देखें विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है, उसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारी जो स्थिर मूल्य है, स्थिर मूल्य जो 2011 व 12 वर्ष के लिए लिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों। पहले हम जानते हैं, देखो कृषि में क्या योगदान है। कृषि में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की जो कुल GVA है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड, उसमें कृषि का जो योगदान है वो कितना रहा है, 29.45% रहा है। यहाँ पे जो व्हील डायग्राम है, जिसको हम पाई डायग्राम भी कह रहे हैं, उसमें ये जो ग्रीन है एरिया, ये शो करता है दोस्तों किसे, ये शो करता है हमारे कृषिगत योगदान को। दोस्तों आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की क्या, यहाँ पे उद्योगों से ज़्यादा योगदान कृषि का रहा है। इसका सीधा सा कारण है, सीधा कारण क्या है, कोरोना काल में लगने वाला जो लॉकडाउन है, उस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, उद्योग धंधे बंद रहे थे और बस उसी वजह से यहाँ पे कृषि का जो योगदान है वो अधिक रहा है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि उद्योगों का जो योगदान है वो कितना रहा है, वो रहा है 28.15%। और इसमें जो हमारा ये रेड कलर का जो डायग्राम है ये शो कर रहा है, व्हील डायग्राम, 28.15% जो कि उद्योग है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेवा सर्विस सेक्टर पर, तो सर्विस सेक्टर का जो योगदान रहा है राजस्थान में वो है 42.40%। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे राजस्थान में आर्थिक विकास के सूचक स्थिर मूल्य, जो कि हमारा आधार वर्ष 2011 और 12 के आधार पर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम प्रचलित मूल्यों पर क्या योगदान है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने है अब राजस्थान में आर्थिक विकास के सूचक प्रचलित मूल्यों के आधार पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो कृषि का जो योगदान है वो और भी ज़्यादा बढ़कर सामने हमारे पास आ रहा है। 29.77 जो % है वो योगदान रहा है हमारे वर्ष 2020-21 में कृषि के संदर्भ में हमारे कुल ग्रोस वैल्यू एडेड में, यानी जिसको हम नाम देते हैं GVA का। तो ग्रोस वैल्यू एडेड में जो योगदान रहा है वो 29.77% का रहा है। इसके बाद देखें तो उद्योगों का जो हमारे प्रचलित मूल्यों पर योगदान है वो और भी थोड़ा डाउन होकर आया है, वो है 24.80%। और सेवा क्षेत्र का देखते हैं तो सेवा क्षेत्र का 45.43% देखने को मिलता है। ये हमारा यहाँ पर पाई डायग्राम है, इसमें 29.7% कृषि के लिए है और ये जो रेड वाला कॉलम है ये हमारे उद्योग के लिए है और ये जो स्काई कलर है ये हमारे सेवा जो सेक्टर है उसके लिए है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे राजस्थान के आर्थिक विकास के सूचक।
देखते हैं हमारे राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा जारी हुई है 2020-21 के लिए मार्च 2021 में, उसमें और क्या चीजें अपडेट हुई हैं। बात करते हैं तो राजस्थान में कुछ जो अपडेट चीजें हैं हम उनकी बात करते हैं। राजस्थान में करीब 42.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई के लिए कुल सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है, जो कि भारत की कुल सिंचित भूमि का मात्र 9.2% ही हमारे राजस्थान में विद्यमान है। देश की कुल कृषि भूमि की यदि हम बात करते हैं तो देश की कुल कृषि भूमि का करीब 11% हमारे यहाँ अवेलेबल है और सतही जल का मात्र 1.6% ही हमारे राजस्थान में भारत का कुल सतही जल है उसका पाया जाता है। बात करते हैं मूल्य संवर्धन यानी कि जिसको हम जीवीए कहते हैं। जीवीए में यदि खनन क्षेत्र का योगदान देखते हैं तो ये 4.15% होता है। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और आरएस के एग्जाम के लिए और अन्य जो बहुत बहुचर्चित एग्जाम रहती हैं राजस्थान, जिसमें सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के बारे में पूछा जाता है, उनसे संबंधित एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्यात की जाने वाली जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं उनमें कौन आते हैं। इनमें देखो दोस्तों, इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न आभूषण व धातुएं सबसे महत्वपूर्ण हैं और कुल निर्यात जो है राजस्थान का उसमें 5% से अधिक योगदान इन्हीं वस्तुओं का है। वर्ष 2019-20 में कुल निर्यात की बात करें तो यहाँ पे 49,946.10 करोड़ का कुल निर्यात राजस्थान से हुआ है। दोस्तों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे लिए। पूछा जाए कि राजस्थान में शीर्ष कौन सी 5 वस्तुएं हैं, या सीधा आता है क्वेश्चन कि राजस्थान की शीर्ष निर्यातक वस्तु कौन है, तो अभी है वर्तमान में इंजीनियरिंग वस्तुएं और सेकंड नंबर पर होता है कपड़ा। ठीक है, यहाँ पे अब अच्छी योजना है हमारे पास, एक राजीव गांधी कृषक साथी योजना, राजस्थान सरकार की एक योजना है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। हम जानते हैं इस योजना के लिए क्या खास है। देखो दोस्तों, वैसे तो ये योजना है जो काफ़ी पुरानी योजना है कि 30 अगस्त 1994 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के द्वारा किसानों को 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती थी। वैसे यह योजना 1994 से चल ही रही है, जैसा कि हमने शुरू में बात करी। 22 दिसंबर 2004 में इस योजना का नाम बदल कर रखा किसान जीवन कल्याण। ठीक है, इसके बाद 9 दिसंबर 2009 में एक बार फिर से इस योजना का नाम बदल दिया गया, राजीव गांधी कृषक सहायता योजना इसे कर दिया गया और योजना में किसानों को 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बहुत ही ध्यान रखने वाली है। योजना का नाम है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो योजना बहुत ही शानदार है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करते हैं तो ये भारत सरकार की योजना है। ये योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई थी और इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था हर खेत को पानी, और साथ ही था योजना का लक्ष्य पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप का मतलब हो गया कि प्रति जो बूंद है, और वास्तव में ये जो सिंचाई योजना है इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को सम्मिलित किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई में कौन कौन आते हैं, एक तो इसमें आता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, और एक आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जो सिस्टम है, फव्वारा जो पद्धति है, वो इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो योजना के जो उद्देश्य हैं वो ये जो नारे हैं वो याद रखिए, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं तो फिर है राजस्थान के लिए 5 वर्षों के लिए कुल बजट जो 1189.65 करोड़ रखा गया है। इस कौन सी योजना है अभी हम बात करेंगे। 17 जिले, 38 पंचायत समिति और 1144 ग्राम पंचायतों को इस योजना में चिन्हित किया गया है। योजना का नाम है दोस्तों अटल भूजल योजना। बहुत ही शानदार है। 25 दिसंबर 2019 को ये योजना लॉन्च की गई थी। अब दोस्तों ये जो योजना है भारत सरकार और विश्व बैंक के 50
50% की हिस्सेदारी से संचालित है। राजस्थान में इस योजना को 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था और योजना के अंतर्गत राजस्थान के लिए जो बजट है वो 1189.65 करोड़ रुपए है। ठीक है, जिसमें 17 जिले, 38 पंचायत समिति और 1144 ग्राम पंचायतों को इस योजना में लाभ दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी योजना है, क्या खास है हमारी योजना। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, अगर इस योजना की बात करते हैं तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा यानी कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा संचालित की गई है। योजना की खास बात क्या रही है, तो योजना की खास बात की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। यह लघु उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए एक ऋण उपलब्ध करवाती है। अब इसमें क्या ब्याज दर का सिस्टम है, हम उसकी बात करते हैं। यदि आप 25 लाख रुपए का कोई लोन लेते हैं तो 8% की ब्याज दर देना होगा। यदि आप 5 करोड़ रुपए का ऋण लेना चाहते हैं तो 6% ब्याज दर देना होगा और यदि आप 10 करोड़ रुपए के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्याज दर घटा के कर दिया गया है मात्र 5%। ठीक है, तो बहुत ही शानदार योजना है लघु उद्यमियों के लिए और इस लघु उद्यमों के लिए संचालित ये जो योजना है, इस योजना का सभी को लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट योजना पे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। दोस्तों, बहुत ही शानदार योजना है। 1 फरवरी 2019 को यह युवा योजना प्रारंभ हुई थी। 2020-21 के बजट में युवा बेरोजगारी भत्ते में 1000 रुपये वृद्धि करने की घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात यही है, 1000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान में बेरोजगारी भत्ते के रूप में पुरुष जो व्यक्ति हैं यानी पुरुष आशार्थी हैं उनको 3000 रुपये मिल रहे हैं, महिलाएं हैं उनको 3500 रुपये मिल रहे हैं। करीब 1,60,000 जो युवा हैं उनको लाभ मिल रहा है और 2020-21 में बेरोजगारी भत्ते में 1000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। बहुत ही शानदार योजना है। आगे बात करते हैं, योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है ये पहले हम बात कर चुके हैं, पहले भी एक वीडियो है मेरा। ये जो आवास योजना है पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में संचालित थी और अभी वर्तमान में पीएम मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण हेतु 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी 1.20 लाख रुपए कह सकते हो आप, रुपए दिए जाते हैं प्रति परिवार। ठीक है, बहुत ही शानदार योजना है। योजना अब राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। दोस्तों, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जन सुविधाओं का नया आधार, जन आधार, जन सुविधाओं का नया आधार, जन आधार योजना की खास बात क्या है कि 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान। सबसे खास बात, प्रदेश के निवासी परिवारों को मिलेगा जन आधार कार्ड। सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ जन आधार कार्ड से आप ले पाएंगे। व्यक्तिगत व पारिवारिक पहचान के लिए एक ही कार्ड होगा जिसमें परिवार की मुखिया महिला को माना जाएगा। सबसे खास बात यही है दोस्तों, बहुत ही खास बात है कि योजना में परिवार का मुखिया कौन, महिला, मेरे अधिकार, मेरा अधिकार मेरे हाथ योजना का क्या है, उद्देश्य है। सबसे खास बात है कि एक यूनिक आईडी आपको दी जाएगी जिसमें आपको एक ही नंबर मिलेगा, जिसमें एक कार्ड होगा, एक पहचान होगी जो कि पूरे राजस्थान में आपको मान्यता देगी। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जन कल्याण की जो सेवाएं हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। पहचान पत्र के रूप में ये आपके लिए काम में आएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसका लाभ इसमें मिलेगा। योजना की पात्रता निर्धारण में सहायक होगा और मोबाइल ऐप से सरल संचालन व अन्य लाभ के ब्यौरे आप समय समय पर ले पाएंगे। तो बहुत ही शानदार ये योजना है दोस्तों, योजना का लाभ आप जरूर उठाइए। 1 नंबर, 1 कार्ड, 1 पहचान इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, देखते हैं क्या योजना है। हम बात कर चुके हैं, वैसे योजना 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में शुरू की गई है। दोस्तों, योजना की खास बात यही है
कि राजस्थान की जो समस्त योजनाएं हैं, ये समस्त योजनाएं आपको एक ही नंबर पर संचालित होती हुई मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको अलग अलग योजना के लिए अलग अलग पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार योजना है हमारे पास। योजना का नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। 30 जनवरी 2021 को योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत समस्त वर्ग को यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा और इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो 850 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें 5 लाख रुपए का बीमा कवर है, स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसमें प्रीमियम की राशि का 80% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बहुत ही शानदार है। सामान्य वर्ग को सिर्फ पैसा चुकाना पड़ेगा, बाकी सबको 20% यानी जो कुछ खर्च है वो ही प्रीमियम का कुछ ही देना पड़ेगा। 80% जो राशि है वो राजस्थान सरकार स्वयं भरेगी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है, इस योजना की खास बात जो है वो है कि 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर पहले 3.5 लाख रुपए था, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बहुत ही शानदार योजना नवीन चरण के रूप में ये 30 जनवरी 2021 से हमारे राजस्थान में प्रारंभ हुई है। बहुत ही शानदार योजना है दोस्तों, योजना का लाभ आप जरूर लें। ठीक है, आगे तो दोस्तों हम राजस्थान पर इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं उनको हम यहाँ लेकर आएंगे। दोस्तों कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।